नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। मैं सानिया जैन आपके साथ। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। उसी के तहत इंदौर जिले के शामिल विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक सहित कई नेताओं ने इंदौर में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर जुबानी वार किया और कहा कि सीएम ने यह बात मान ली है कि सिंधिया सिलावट में बिकाऊ लोगों ने लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई है। यदि ये दोगला नहीं करते तो हम सरकार में नहीं आ पाते। मंत्री पटवारी ने कहा कि किसी भी हालत में तुलसी सिलावट को चुनाव हराना है। इसी के लिए कांग्रेस संगठन के तौर पर चुनाव लड़ेगी और हर हाल में 100% सीट कांग्रेस जीतेगी। वहीं पटवारी ने मनोज चौधरी को लेकर कहा कि 25,000 मतों से मनोज चौधरी भी चुनाव हारेंगे। हमें इस शहर ने सम्मान दिया, 3 विधायक दिए और हमारा दायित्व है कि हम इस शहर की इस महामारी में सरकार के साथ खड़े रहें। फिर भी पार्टी ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रोसेस चालू हो गई है। हम जो प्रशासन ने निर्णय लिए वो सारे निर्णयों पर कांग्रेस पार्टी प्रशासन के साथ खड़ी है। हम जागरूकता अभियान, जन जागरण अभियान, सरकार ने ऑटो मूट पर इस बीमारी को छोड़ दिया है। आपको मरना हो तो मरो, जीना हो तो जी सको तो जी लो। अब सरकार कोई कुछ नहीं करेगी, उसने हाथ ऊंचे कर दिए। तो मैं मानता हूं हमारा दायित्व है, हम 25 लाख मास्क ऐसे पूरे शहर में घर घर कांग्रेस पार्टी बंटवाएगी। उसका कार्यक्रम अलग से जारी होगा। लोगों को जन जागरण लाएंगे कि आप सरकार से आस मत रखो। इंदौर शहर के वासी अब खुद संभलो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हम आग्रह करेंगे जनता से कि अब हमारी इंदौर की लड़ाई जैसी स्वच्छता में जनता ने लड़ी और नंबर 1 आए, इस कोरोना से लड़के हम नंबर 1 कैसे आए और जो सामाजिक संक्रमण इस बीमारी के दौरान फैल रहा है उससे कैसे बचें, इसका जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी। और फिर मैं नोट, पूरी प्रोसेस में सरकार के नियमों को, प्रशासन के कानून को, प्रशासन के दिए हुए निर्देशों को कांग्रेस पार्टी मानते हुए काम करेगी। जनता को भी इस बात के लिए आग्रह करेगी। अब एक बहुत बड़ी बात जो मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य में कह के गए कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, देश की सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना है। ये मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है। तो मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार बात कह रही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली, लॉकडाउन लेट किया और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट को रोकना था, एयरपोर्ट लॉकडाउन करने थे, राहुल गांधी जी ने जैसा सजेशन दिया था उसके बावजूद नहीं किया। इसका मतलब है कि देश की सरकार ने इस पूरी महामारी के लिए दोषी अगर कोई है तो देश की सरकार, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये प्रदेश का, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल के गए कि हमें निर्देश मिले, प्रधानमंत्री ने दिए, देश के केंद्रीय नेतृत्व ने दिए, गृह मंत्री ने दिए, नड्डा जी ने दिए कि सिंधिया जी से साठगांठ करके, षड्यंत्र करके सरकार गिराओ। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं होते तो हम ये सरकार नहीं गिरा पाते। भाजपा खेमे के वायरल ऑडियो को लेकर भी पुष्टि के बाद कोर्ट तक जाने की बात कांग्रेस नेताओं द्वारा कही गई। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार से कोरोना महामारी नहीं रुक रही है। ऐसे में वैसे तो कांग्रेस के लोग लगातार अपनी तरफ से आमजन में मदद कर ही रहे हैं। वहीं जन जागरण अभियान के तहत 25 लाख मास्क कोरोना बचाव के लिए इंदौर शहर में वितरित करवाए जाएंगे। इंदौर शहर के विद्यासागर स्कूल के हाल में पूर्व खेल मंत्री जीतू पटवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर पटेल, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, प्रेमचंद गुड्डू सहित कई कांग्रेस नेता इस दौरान कोरोना की इस महामारी में कांग्रेस पार्टी पॉजिटिविटी से कांग्रेस जनता के साथ है, सरकार के साथ है, प्रशासन के साथ है और हम हमेशा इस महामारी से हम निपटें इसके लिए वचनबद्ध और काम करते रहेंगे। कोई झूठा तो नहीं। और ये जो शिवराज का ऑडियो वायरल हुआ है, इसको लेके हम विधि विशेषज्ञों से सलाह कर रहे हैं। हम इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकेगा तो राष्ट्रपति के सामने भी शिकायत करेंगे, क्योंकि ये जो साजिश और षड्यंत्र रचा है ये आपराधिक कृत्य है, संविधान के विरुद्ध है। संविधान के अंदर इन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया है कि हमारे केंद्र सरकार के इशारे पर हमने सरकार गिराई। तो एक चुनी हुई सरकार को गिराना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको लेके हम कोर्ट भी जाएंगे और राष्ट्रपति के सामने भी गुहार लगाएंगे। सरकार नहीं गिरा पाते, अपने वक्तव्य में कहा। तो मैं मानता हूं कि स्पष्ट हो गया कि एक बिका हुआ मंत्री
जो स्वास्थ्य मंत्री था, जिसकी जिम्मेवारी थी, वो बिक गया था, उसने षड्यंत्र रचा था, ये हमारे आरोप थे अभी तक। पर ये आज के मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया उनके वक्तव्य से। तो मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को देखे, समझे। मैं ऐसी पूरी परिस्थिति में कुछ सुझाव है कांग्रेस पार्टी के, जो हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं, सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। बिके हुए सही, षड्यंत्र से सही, अतिक्रमण करके सही, लोकतंत्र की हत्या करके सही, पर आज चूंकि प्रदेश उनके हाथ में और महामारी से हमें लड़ना है, तो मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व सकारात्मक, जैसा हमारी सोनिया गांधी जी ने कहा, जैसा राहुल गांधी जी ने समय समय पे कहा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी बार बार ये बात कहते हैं कि हमारा कोविड पर ध्यान, इस महामारी से कांग्रेस पार्टी का रोल प्ले होना चाहिए। हर कार्यकर्ता ने इंदौर शहर के अंदर और मध्य प्रदेश में राशन का वितरण ईमानदारी से जो बन पड़ा उससे ज़्यादा करके अपने जेब से दिया है। सरकार ने अपने राशन का वितरण जितना किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से करवाया है। हमारी पार्टी ने सारे संजय शुक्ला, विशाल पटेल, सत्यनारायण पटेल, विनय बाकलीवाल और जो भी कार्यकर्ता जिसको जिसको जहां जिम्मेवारी दी थी, सब ने पॉजिटिविटी से लोगों की राशन की व्यवस्था की, शासन के नियमों को पाला और आगे भी हम पालते रहेंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे ही जन जागरण हम समाज में कैसे हो और कोरोना की इस फाइट से समाज कैसे लड़ सकें। सरकार फेल हो गई है और साथ ही साथ प्रशासन, इंदौर जिला प्रशासन, चूँकि मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद प्रशासन के अधिकारी बदले और इंदौर शहर में कोरोना की महामारी उससे बढ़ी। जो कलेक्टर भेजा उन्होंने, उसने कहा कि एयरपोर्ट के रास्ते से कोरोना इंदौर में प्रवेश किया, और यही बात हमारे मुख्यमंत्री ने भी कल कही। तो मैं मानता हूं कि इन दोनों ने मिलकर कहा कि केंद्र सरकार फेल हुई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कोरोना का संकट इंदौर शहर और मध्य प्रदेश में आया। ये सब बातें ये बताती है कि मध्य प्रदेश की सरकार, इंदौर का प्रशासन, देश की सरकार इस महामारी के लिए दोषी भी है, और सारा इनकी अपरिपक्वता और लापरवाही लोगों की जान माल के लिए उत्तरदायित्व है। पर लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।